इस तरह की बातें। देखो बच्चों, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है। आप यहाँ देखिए, जनरल स्टडीज़ में आपके 200 मार्क्स, इसी के बेस पे आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है इसी से मिलती है। तो 200 नंबर का हो गया आपका जनरल स्टडीज़, इसी में से फिर आपकी वो कट ऑफ आती है। लेकिन जो इधर है ये दूसरा, ये सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 80 क्वेश्चन आते हैं। आपको 1/3 करना है। 1/3 का मतलब आफ्टर नेगेटिव मार्किंग आपके लगभग 27 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ, वैसे तो 26 समथिंग, लेकिन अगर हम कहें तो 27 क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग के एडजस्ट करने के बाद, नेगेटिव जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको अगर एडजस्ट करने के बाद आपने ये 27 क्वेश्चन ठीक कर दिए करने के बाद, तो आपका ये सी सेट वाला मामला थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो बच्चा, सी सेट में एक बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि साल भर हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा फोकस, जितना हम जनरल स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, सी सेट बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है उससे 2-4 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। हमें लगता है तो क्वालिफाइंग नेचर का कर ही देंगे 27 क्वेश्चन, और इसी जो हमारी कर देंगे 27 क्वेश्चन, और यूपीएससी हमारी इसी जो अप्रोच को है उसी में हमें फंसा लेता है। भाई आपको ये पता है साल भर मेहनत की हुई आपकी ज़ीरो हो जाएगी अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। और अगर आपको ये पता है भाई सी सेट में आपको चैलेंजेस हैं, आपको लगता है आप मैथ्स बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, रीजनिंग में आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो 8-9 महीने पहले ही उन बच्चों को शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ये हाँ, इस बात को आप अवश्य याद रखना। तो सी सेट अभी भी आपके पास 57-58 दिन है बच्चों। पर डे आप ये नियम बना लेना कि आज से नेक्स्ट 57-58 दिन आप डेली 2.5 से 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा, अगर आपको ज़रा भी ये लग रहा है कि सी सेट में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लो है, तो डेली आपको पढ़ना है 2.5 से 3 घंटा, डेली पढ़ना है। अब इसमें आपका फिर जीएस, फिर आप ये सोचोगे सर जीएस तो हमारा बहुत सारा सेगमेंट रह गया, लेकिन बच्चा उस जीएस के चक्कर में फिर ये सी सेट भी तो रह जाएगा, समझ रहे हो? तो आज से ही आपको आने वाले 57-58 दिन 2.5 से 3 घंटा सी सेट को टाइम देना है, और उस सी सेट के टाइम को आप कैसे डिवाइड करोगे, ओके, तो वो आप देख लेना टोटल अपनी पढ़ाई में कैसे उसका आपको रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल आप 3 घंटे पढ़ रहे हो बच्चों, अगर मेरे से सजेशन मांगोगे तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि 3 घंटे में से आप डेली 1 आवर तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दो, और डेली आप 2 घंटे दीजिए अपने मैथ्स और रीजनिंग वाले सेगमेंट, बस। और आने वाले नेक्स्ट 57 डेज तक ऐसा ही करते रहिए। नेक्स्ट जब तक आपका 24 महीना आ जाए, 24 महीना आ जाए, तब तक आप इसको ऐसे ही करते, डेली बेसिस पे आपको 3 घंटा अब इसी सेट को पढ़ना है। ये हाँ, इस बात को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। आगे बात समझ में? तो चले एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी ये है, 3 सब्जेक्ट आते हैं आपकी। वैसे तो यूपीएससी ने सी सेट के नाम पे एक पूरा सिलेबस बताया है कि बोधगम्यता है, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल है, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, उसके बाद निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, और आधारभूत संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम, 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। वैसे मैं आपको बोलता हूँ यूपीएससी ने यहाँ 10वीं कक्षा तो लिखा है, लेकिन बच्चों 10वीं कक्षा का स्तर वो है नहीं, ओके। जैसे वो आपको बोल देता है कि जीएस में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको भी पता है वो ग्रेजुएशन लेवल के नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूपीएससी पूछ रहा है। सेम बात यही है, आप 10वीं कक्षा को समझ के केवल 10वीं कक्षा के स्तर पे नहीं तैयार होंगे, थोड़ा तैयारी स्तर को हम बेटर रखेंगे यहाँ से।
तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो 3 ही विषय धीरे कर लेगा। सी सेट के अंदर 3 विषय है। एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,